प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, जो कि कला और वाणिज्य दोनों में लागू है। इसकी जो प्रश्न बैंक DPI के द्वारा डाली गई है, इस प्रश्न बैंक के इकाई 1 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके हल आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस इकाई से जो प्रश्न पूछे जाना है, जो अभी नवीनतम ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, उसके हिसाब से इस इकाई के लिए आवंटित अंक हैं जो 5 हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं उनको लेके आया हूं। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है विद्यार्थियों? यह कथन है A.L. बाउले का। यह कथन A.L. बाउले का है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इसके पश्चात जो इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी का कार्य है। तो सांख्यिकी कार्य हम देखते हैं, जटिलता को सरल बनाती है, समंकों में अभिव्यक्ति, उचित स्तर की परिशुद्धता या समंक तथ्यों के समूह। तो सांख्यिकी का यह कार्य है कि यह जटिलता को सरल बनाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी का कार्य है जटिलता को सरल बनाती है। तीसरा प्रश्न है सांख्यिकी रिक्त स्थान। तो यहाँ हमें बताना है केवल कला है, केवल विज्ञान है, विज्ञान एवं कला दोनों है, ना विज्ञान ना ही कला है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। सांख्यिकी क्या है? विज्ञान भी है और कला भी है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सही है देखते हैं। साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, उपर्युक्त दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साधन भी सीमित होते हैं और आवश्यकताएं हमारी असीमित होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा सा वाला रहेगा, यानी उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये एक वचन में किया जाता है या बहुवचन में? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सांख्यिकी का प्रयोग दोनों में ही किया जाता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का कार्य जो अर्थ है वह सांख्यिकी का अर्थ क्या है? सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से लगाया जाता है, जबकि जो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों के रूप में व्यक्त की गई सूचना से होता है, इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा दोनों से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और पुनः दोहरा देता हूँ। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है? A.L. बाउले का है। सांख्यिकी का कार्य है, यह जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी क्या है? विज्ञान एवं कला दोनों हैं। इसके बाद निम्न में से क्या सत्य है? तो यहाँ पर यह उपर्युक्त दोनों सत्य हैं कि साधन भी सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अगला प्रश्न, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया है जाता है तो यह दोनों में किया जाता है, एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में भी। विद्यार्थियों, इस इकाई से जो 4 अंक के प्रश्न हैं वो आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे कि आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। तो हम यहाँ पर अर्थशास्त्र का महत्व तो बता सकते हैं, हालांकि मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल लेके आया हूं, फिर भी इन प्रश्नों से अवगत करा देता हूं। अगला प्रश्न है सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए क्या उपयोगिता है, यह स्पष्ट करना है। सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो क्यों? अगला प्रश्न है किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है, समझाइए। यानी व्यापारी के लिए सांख्यिकी का क्या महत्व है और सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हैं जो कि आपके 4 अंकों में पूछे जाएंगे। और इस वर्ष आपको मैं बता दूं
कि अभी जो DPI के द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक में से ही प्रश्न पूछे जाना है। इसलिए आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।